हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है केवीएस पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सभी टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आपका 2018 में अपडेट हुआ है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूँगी, उस पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। फ़िलहाल हम मिनरल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पहले वो देख लीजिएगा क्योंकि वो बेस है। ठीक है, इसमें तो जो थोड़ा सा रह गया था रिमेनिंग पार्ट वही होगा। तो आपको जो पार्ट 1 है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो बेटा, अगर पार्ट 1 की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है कि मिनरल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ये सारे चीज़ मैं बता चुकी हूं। ठीक है, तो आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। कहाँ पर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो आयरन। India has deposits of high-grade iron ore. The mineral is found mainly in Jharkhand, Odisha, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो इन स्टेट्स में हमें आयरन पाया जाता है इन स्टेट्स में, और काफ़ी ह्यूज डिपॉजिट्स होते हैं इंडिया में। इस वजह से इंडिया का जो हाई क्वालिटी का आयरन ओर है, ध्यान से सुनिएगा कि इंडिया का जो हाई क्वालिटी का या आयरन ओर है इंडिया जापान को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, और जो ये जापान को एक्सपोर्ट करता है ना, ये कोई अभी रिसेंटली किसी 2-4 साल से नहीं कर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसी टाइम से, तब से ही ये रिलेशन है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लार्ज रिजर्व्स है आयरन के, तो इंडिया जापान को एक्सपोर्ट करता है आयरन। और आपको भी पता होगा कि जापान में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, वो डेवलप्ड कंट्री है। तो इंडिया क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है आयरन। ये याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि इंडिया मेनली एक्सपोर्ट्स आयरन और टू विच कंट्री। आंसर जापान था। ये बताना ज़रूरी है क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ मैं पार्ट 2 में, तो इसमें भी वही चीज़ बरकरार रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। So next is mica. Mica deposits mainly occur in Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh and Rajasthan. India is the largest producer and exporter of mica in the world. बिल्कुल याद रखिए ये चीज़। हो सकता है पूछा जाए कि विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, या फिर पूछ ले कि विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिका इन द वर्ल्ड, तो कौन सी है? अपना देश, भारत महान। ठीक है, इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि 90% पूरे विश्व में, ठीक है, 90% जो वर्ल्ड में मिका पाया जाता है उसका 90% भाग इंडिया प्रोड्यूस करता है। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से इंडिया इज़ दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। पूरे वर्ल्ड का 90% प्रोड्यूस करता है इंडिया। और ये जो है ना बेसिक इंग्रेडिएंट है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो होता है मिनरल, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये भी याद रख सकते हो आप। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, आपको पता ही है गोल्ड, पहले भी मैंने पार्ट 1 में भी बताया था आपको कि कोलार माइंस में हमें कर्नाटका में क्या देखने को मिलता है बेटा, डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड यहाँ पर भी मिलता है। और कौन सी माइन है जो कि आपकी कर्नाटका में ही है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कर्नाटका के अंदर ही 2 माइंस है बेटा, एक कोलार माइंस और दूसरी माइन का नाम बताना है जहाँ पर हमें गोल्ड माइंस मिलती है। यहाँ एक चीज़ मैंने पार्ट 1 में भी बताई थी कि जो कोलार माइंस है ना, वो वर्ल्ड्स डीपेस्ट माइन है। मतलब कि बहुत, पूरे अगर विश्व की बात करें तो सबसे गहराई पर जहाँ हमें गोल्ड मिलता है वो है कोलार माइंस। और इसी वजह से दाम बढ़ जाते हैं, इसी वजह से गोल्ड जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है और इंडिया के अंदर गोल्ड की प्रोडक्शन भी काफ़ी कम है। अगर एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो कोलार, और चलो मैं बता ही देती हूँ, कोलार और हुट्टी माइंस है। ठीक है,
ये आपकी कर्नाटका में है। और इसके साथ साथ आपकी रामगिरी गोल्ड फील्ड है, वो आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश में। तो ये 3 जगह ऐसी है जहाँ पर हमारे कंट्री में गोल्ड माइंस पाई जाती है, ठीक है। कोलार, हुट्टी और रामगिरी गोल्ड फील्ड, याद रखनी है ये चीज़ें, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ भी लिखा हुआ है कि दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड विच मेक्स माइनिंग ऑफ दिस और अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। अगर बहुत ज़्यादा डीपेस्ट हो गया, अगर वर्ल्ड की बात हो रही है कि भाई वर्ल्ड में ही सबसे गहराई पर हमें गोल्ड माइंस ये कोलार माइंस में हो रहा है, तो आप खुद ही सोचिए कि जो माइनिंग का प्रोसेस होगी या जो खनन प्रक्रिया होगी वो तो एक्सपेंसिव होनी ही है ना। कितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है इतनी गहराई तक जाने के लिए। तो आप सोच सकते हो इससे कि एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज, लेक्स एंड रॉक्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट की अगर बात करें तो आप सबको पता है कि समुद्र में, लेक्स में, रॉक्स में हमें सॉल्ट पाया जाता है और इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है, ठीक है, सॉल्ट का। अब देखते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो मिनरल्स के यूजेस। Minerals which are used for gems are usually hard and set in various styles of jewelry। आपको पता होगे कि जो जेम्स होते हैं, ठीक है, जो रत्न होते हैं, तो उनका क्या बनती है, वे हार्ड होते हैं और उनको ज्वेलरी बनती है, रिंग्स बनती है और आपके गले के हार वगैरह भी बनते हैं। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। तो कॉइन्स से लेकर के पाइप्स तक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो किसकी बनती है, कॉपर की बनती है, ठीक है। और अगर बात करूं खेतरी माइंस, ठीक है, खेतरी माइंस जो है इंडिया में सिंहभूम एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जहां हमें खेतरी माइंस पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि खेतरी माइंस कौन से मिनरल से रिलेटेड है, तो बेटा ये है आपकी कॉपर से रिलेटेड, याद रहनी चाहिए ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ और बताई थी, पार्ट 1 में भी बताई थी कि आपका जो डायमंड होता है वो पन्ना माइंस में होता है मध्य प्रदेश में, ये चीज़ बताई थी। और जो डायमंड है वो हमें मेटामॉर्फिक रॉक से प्राप्त होता है, ठीक है। तो डायमंड ना 2 जगह पर मिलता है, ये चीज़ कहीं पर नोट डाउन कर सकते हो कि डायमंड जो है ना 2 जगह पर मिलता है। एक तो पन्ना माइंस जो मध्य प्रदेश में है और दूसरी जगह है गोलकुंडा। गोलकुंडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्वार्ट्स। सो क्वार्ट्स से बनता है सिलिकॉन और ये यूज़ होता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में, ठीक है। Aluminium obtained from its or bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industry, buildings and even in kitchen cookware। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें जो एल्यूमिनियम जो मिलता है ना वो किससे मिलता है, बॉक्साइट जो और है उससे हमें प्राप्त होता है एल्यूमिनियम, याद रखनी है ये चीज़। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो एल्यूमिनियम मेटल है ना जो हमें बॉक्साइट से प्राप्त होता है बेटा, ये ना बहुत लाइट होता है, वेरी लाइट वेट होता है, बहुत हल्का मिनरल है और इसको इसी वजह से एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, एयरप्लेन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो बॉक्साइट है अगर बात करूं तो भारत में ये झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और कोल्हापुर महाराष्ट्र में जो जगह है कोल्हापुर, यहाँ पर हमें बॉक्साइट देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही ये याद रखना भी ज़रूरी है कि जो लार्जेस्ट प्लांट है, मतलब सबसे बड़ा प्लांट है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का, जो बॉक्साइट से हम प्राप्त करते हैं एल्यूमिनियम को, तो वो लगा हुआ है कहाँ पर, ओडिशा में, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्लांट ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्शन फ्रॉम बॉक्साइट ऑफ इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड इन ओडिशा, तो ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कैसे मिनरल्स का संरक्षण किया जा सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो मिनरल्स क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते बार बार ये रिप्लेनिश नहीं होगा, बार बार ये रिन्यू नहीं होगा, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इस वजह से हमें इसकी केयर करनी चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए,
ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ले लेता है फॉर्मेशन होने में, मिनरल्स के कंसंट्रेशन में। तो इसी वजह से इसको हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल करके और रीयूज़ करके हमें यूज़ करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। माइनिंग में भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, मैंने अभी भी आपको बताया कि रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं। सो रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। तो ये भी एक वे है कि रिसाइकलिंग करिए मेटल्स को और यूज़ को थोड़ा कम कीजिए, रिड्यूस कीजिए और रीयूज़ कीजिए चीज़ों को, फेंकिए मत, वेस्टेज कम से कम कीजिए। तो इस तरीके से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं मिनरल्स का। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसी लगी अपने सजेशंस दे सकते हो। कोई और आपको लग रहा है कि इसमें कुछ छूटा है तो वो भी बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक MCQ फॉर्म में भी कराना चाहिए, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराने चाहिए, तो एक पार्ट और बना दूंगी। अगर आपने कहा तो, अगर आपकी डिमांड होगी तो सिर्फ, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ इनफ है इतना, ठीक है। और जो चैनल पर नए जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।